सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पिछले कुछ दिनों से कबीर के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में कबीर के पदों को सम्मिलित किया गया है। हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम कबीर के एक नए पद पर चर्चा करते हैं और यह भी बहुत ही अच्छा पद है। भक्ति का मार्ग झिनाए। और वास्तव में ही भक्ति का मार्ग तो बहुत ही झीना है, बहुत ही मुश्किल काम है। भक्ति करना बहुत मुश्किल है। इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। हर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर चल नहीं सकता। इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य के लिए बहुत कुछ शर्तें हैं, बहुत कुछ आवश्यक है। परंतु साथ ही यह भी है कि अगर सहज रूप से चला जाए तो कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, यानी किन्हीं विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं है। कबीर अपने पद में इन्हीं बातों को भक्तों के सामने रखते हैं और वे भक्ति का महत्व बतलाते हैं कि भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति का जो मार्ग है वो किस तरह का है, उस मार्ग पर कौन चल सकता है, उस मार्ग पर चलने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक हैं। इन्हीं बातों पर कबीर चर्चा करते हैं। और जैसा आप जानते हैं, यह पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उसी में से आज हम यह पद पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस पद पर और सबसे पहले इस पद का हम वाचन करते हैं। तो आइए हम साथ साथ इस पद का वाचन करते हैं। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लव लीना रे। साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे, साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे। राग में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीना। साईं सेवन में देत सिर कुछ विलंब न कीना रे। कहे कबीर मत भक्ति का प्रगट कर दीना। भक्ति का मार्ग झीना, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना। कबीर कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है, जो भक्ति का रास्ता है, जो पथ है, वह तो बहुत ही झीना है, बहुत ही पतला है, बहुत ही सकरा है। वहां पर हर कोई व्यक्ति चल नहीं सकता। तो कबीर कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है वह अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत पतला है। उस पर हर व्यक्ति चल नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के हृदय में दृढ़ निश्चय नहीं हो, जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति नहीं हो, प्रेम नहीं हो, त्याग की भावना नहीं हो, वह व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं चल सकता। विद्यार्थियों, श्रोताओं, जैसा आप जानते भी हैं, भक्ति का तात्पर्य है अपने आप का उस परम पिता परमात्मा में समर्पण कर देना, सब कुछ छोड़ करके उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में तल्लीन हो जाना, सब कुछ उसी पर छोड़ देना। तो निश्चित रूप से ऐसा जो मार्ग है वह मार्ग तो सूक्ष्म ही होगा, वह मार्ग तो कठिन ही होगा, आसान तो नहीं हो सकता। फिर कबीर कहते हैं, साधन के रसधार में रहे निस्दिन भी नारे। जो साधन का तात्पर्य यहाँ पर योग साधना से है कि हमेशा उसमें चलने वाला जो व्यक्ति है वह
रात दिन योग साधना में ही रत रहता है, उसी में योग और साधना में ही लगा रहता है, अर्थात वह तो रात और दिन भक्ति करते ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई समय निश्चित हो भक्ति करने के लिए, नाम स्मरण के लिए कोई समय नियत कर दिया जाए, कोई जगह नियत कर दी जाए। कबीर का मानना है कि ऐसा नहीं है। भक्ति अगर करनी है, अगर सच्चा भक्त है, वह तो अपने आराध्य को एक पल के लिए भी भूल नहीं सकता, उसका स्मरण एक पल के लिए भी छोड़ नहीं सकता। वह तो हर पल उसी परब्रह्म को, उसी परमपिता परमेश्वर को याद करता रहता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, कबीर यहाँ कहते हैं, नहीं अचाह नहीं चाहना। इस मार्ग पर तो न तो ऐचा है, न तो अनिच्छा है, नहीं चाहना और नहीं चाहने से, नहीं इच्छा से। चरणन लो लीना रे, जिनकी चरणों में लो लगी रहे, लगन लगी रहे। और लगन कैसी लगे, कैसे लगे? नहीं अचाह। देखिए कबीर के शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनका भाव बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर कहते हैं नहीं अचा है, वहां पर न तो अचा है, न तो अनिच्छा से ही कोई चल सकता है, क्योंकि जिसकी इच्छा नहीं है वह तो भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। और नहीं चाहना, यहाँ पर चाहना शब्द भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहना शब्द का अर्थ यहाँ पर इच्छा से है। यानी जो इच्छा का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो कुछ कामना करके चले, जो कुछ कल्पना करके चले। यानी कबीर को जब हम बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत गहरे से उनके भावों को हम जानते हैं, तो हम पाते हैं कि कबीर सहजता के पक्षधर हैं, जो सहज रूप से हो। यहाँ पर भक्ति में भी वे उसी बात को महत्व देते हैं कि जो सहज रूप से हो, जो जिसमें विशेष आकांक्षा नहीं हो, जिसमें कुछ पाने की विशेष महत्वाकांक्षा नहीं हो। क्योंकि जहाँ पर बहुत अधिक पाने की इच्छा होती है, वहाँ पर भी भक्ति नहीं होती, क्योंकि जैसे ही उसे लगता है कि इस काम से, इस भक्ति से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह उससे विमुख होने लगता है। इसलिए कबीर कहते हैं नहीं अचा है नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। वहाँ पर न तो अनिच्छा से कोई चल सकता है और न ही इच्छा का कोई प्रश्न पैदा होता है। वहाँ तो जो चरणों में जो लीन हो, चरणन लो लीना रे, जो चरणों में लीन हो पाए, अर्थात सर्वस्व जो समर्पण कर पाए, जो अपने अहंकार को छोड़ पाए। देखिए जब हम किसी को सम्मान देते हैं, जब हम किसी के आगे झुकते हैं, तो वहाँ पर हम अपना समर्पण करते हैं। और समर्पण किस बात का? अपने अहंकार का समर्पण करते हैं। इसलिए कबीर लिखते हैं चरणन लो लीन आरे, जो चरणों में समर्पण कर सके, जो लीन रह सके, साधन के रसधार में रहे निस्तिन भी नारे, और जो योग साधना में दिन रात निमग्न रहता है, दिन रात उसी में रत रहे। कबीर ने अन्य पदों में भी कहा है, उनका एक पद यह भी है जो बहुत प्रसिद्ध है और आपको भी वह पद याद होगा, जहाँ वे लिखते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की मैं भी हो गई लाल। यानी चारों तरफ वही वही दिखाई दे। तो भक्त के लिए भी क्या आवश्यक है कि वह रात दिन उसी में लगा रहे, रात दिन भक्ति में ही लगा रहे। यानी एक पल के लिए भी वह भूल नहीं पाए, वह उस परमपिता परमात्मा को विस्मृत नहीं कर पाए, हमेशा उसका स्मरण रहे, सांस सांस में स्मरण रहे।
उसकी स्मृति बनी रहे, वह उसका स्मरण करता रहे। तो ऐसा कोई जो व्यक्ति है, जो ऐसा कोई व्यक्ति हो, वही उस मार्ग पर चल सकता है। फिर कहते हैं, राग में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीनारे। और यह जो राग है, यह जो भक्ति का अनुराग है, भक्ति मार्ग पर चलने की जो ललक है, जो भक्ति का मार्ग है, उस मार्ग पर चलने की जो ललक हो उस भक्त में, वो उस तरह की हो, इतना अनुराग हो। देखिए, मंजिल पर हम तभी पहुंच पाते हैं जब हमें उस रास्ते से भी लगाव हो, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, जो साधन हम अपना रहे हैं। तो कबीर कहते हैं, राग में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीनारे। जल मीनारे, जैसे जल में मछली रहती है, जिस प्रकार से जल में मछली का निवास होता है, वहीं उसका रहना। और मछली बिना जल के एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से जल पर ही टिका होता है। तो कबीर यहाँ पर समझाते हैं कि राग में सुरत ऐसे बसे। राग में जो सुरती है, वो जो सुरत है, वो इस प्रकार से बस जाए। यहाँ पर देखिए, राग में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीन आरे। जिस प्रकार से जल में मीन, जल में मछली बसी हुई हो, जिस प्रकार से जल में मछली रहती है, उसी प्रकार से वह राग में सुरत बसी रहे। अर्थात यहाँ पर प्रेमानुभूति में वह उसी प्रकार से निमग्न रहे जैसे जल मीनारे, जैसे जल में मछली निवास करती है कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इसी प्रकार से जो सुरती है, यानी हमारी भक्त की जो अंतर्मुखी वृत्ति है, वह इस प्रकार से उस राग में बस जाए जिस प्रकार से जल में मछली बसी रहती है। फिर आगे कहते हैं, साईं सेवत में देत सिर कुछ विलंब न की नारे। कबीर कहते हैं, साईं सेवन में, साईं की सेवा में, साईं परमात्मा, उसकी सेवा में देत सिर, सिर देते हुए कुछ विलंब न की नारे। कुछ भी विलंब नहीं किया मैंने। कबीर कहते हैं, मैंने उस साईं की, उस परमात्मा की सेवा में, भक्ति में सिर देते हुए, देखिए सर देने का तात्पर्य है अहम भाव त्याग देना, समर्पण कर देना। कबीर कहते हैं, उस परमात्मा की सेवा में, उसकी भक्ति में, अपने अहंकार का समर्पण कर देने में, अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर देने में कुछ विलंब नहीं की ना ने, जरा सा विलंब भी नहीं किया। अर्थात तुरंत ही सर्वस्व समर्पित कर दिया, अर्थात उनकी भक्ति में निमग्न हो गया। फिर कबीर कहते हैं, कहे कबीर मत भक्ति का प्रकट कर दी नारे। कबीर कहते हैं कि मैंने भक्ति का जो मत है वह प्रकट कर दिया है। देखिए कबीर का बहुत महत्वपूर्ण पद। तो कबीर कहते हैं कि साईं की सेवा में जो सर देते हुए एक पल भी विलंब नहीं करे, बिना किसी सोच विचार के जब भी अवसर मिले तो वह अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दे, सर्वस्व समर्पण कर दे, तो वहीं पर वह जो भक्त है वह उस परमपिता परमेश्वर से मिल सकता है। तो कबीर कहते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है वह तो बहुत ही झीना है। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लव लीना रे। साधन के रसधार में रहे निस्दिन भीना रे। राग में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे। साईं सेवन में देत सिर कुछ विलंब न कीना रे। कहे कबीर मत भक्ति का प्रगट कर दीना रे। तो यह थी कबीर के पद की व्याख्या। और अब हम जानते हैं इस पद में जो विशेष है, यानी जो आपको व्याख्या में लिखना होता है परीक्षा के दौरान, तो वहाँ पर
आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में कबीर ने भक्ति भावना की विशेषता बतलाई है। यानी जो भक्ति है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, भक्ति का मार्ग किस प्रकार का है, यहाँ पर कबीर इन बातों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। और यहाँ पर एक शब्द विशेष और आया है, राग में सूरत। तो देखिए, दो शब्द विशेष महत्व रखते हैं और कबीर जी ने इन दोनों शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है, सुरति और नृति। सुरत और नृत भी इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सुरति अंतर्मुखी वृत्ति को कहते हैं और नृति बहिर्मुखी वृत्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से कबीर ने इसमें सुरत शब्द का जो प्रयोग किया है वह अंतर्मुखी वृत्ति के लिए किया है। यानी हम पूरी तरह से उस परमात्मा में अपने आप को समर्पित कर दें, यहाँ पर यह भाव है। और अगर अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर अनुप्रास, रूपक और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और यह आप जानते हैं कि कबीर जी ने कोई अलंकार लिखने के लिए इन पदों की रचना नहीं की है। जो भी उनके जी में आया वे अपने सरल और सहज स्वभाव से कहते गए। तो यहाँ पर सायास अलंकार नहीं है, जो प्रसंगवश अलंकार उसमें आए हैं वही अलंकार यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रस्तुत पद में अनुप्रास, रूपक और दृष्टांत अलंकार देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पद की व्याख्या आप सभी ने सुनी, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए पद के साथ में।